हेलो स्टूडेंट, आई एम लक्ष्मी यादव, योर साइंस टीचर। जैसे कि आप लोग जानते हैं आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। तो आज हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। बुक एक्सरसाइज में ए हमारा है नेम द फॉलोइंग, निम्नलिखित का नाम बताना है। यहाँ पे फर्स्ट है अ थ्रीड लाइक पार्ट ऑफ अ प्लांट यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग। पौधे का एक रेशेदार या तंतुमय जैसा हिस्सा जिसका इस्तेमाल चढ़ाई के लिए किया जाता है उसे हम टेंड्रिल कहते हैं या लता तंतु। दूसरा है पोर्स ऑन अ लीफ, एक पत्ते पर जो छिद्र होता है उसे हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। तीसरा है वुड यूज टू मेक फर्नीचर हाउसेज ईटीसी, लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर मकान आदि बनाने के लिए किया जाता है तो उसे हम टिम्बर कहते हैं। चौथा है द फाइबर दैट कम्स फ्रॉम द हुस्क ऑफ कोकोनट्स, नारियल के भूसे या जटा से जो रेशा निकलता है उसे हम क्योर कहते हैं। 5 है वुड यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, खाना पकाने और हीटिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी को फायरवुड या जलाऊ लकड़ी कहते हैं। 6 हमारा द मेन रूट्स फ्रॉम विच ब्रांच रूट्स ग्रो, मुख्य जड़ जिससे शाखा की जड़ें बढ़ती हैं उसे हम टेप रूट कहते हैं। बी हमारा उसके बाद है ट्रू और फॉल्स, सही और गलत यहाँ पे आपको बताना है। फर्स्ट है स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट। स्टोमेटा जो पत्तियों पे छिद्र होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो स्टोमेटा दिन के दौरान खुलता है और रात में बंद होता है, तो ये ट्रू होगा। उसके बाद दूसरा है स्टार्च टर्न रेड व्हेन एन आयोडीन सोल्यूशन इज एडेड टू इट, स्टार्च लाल हो जाता है जब एक आयोडीन घोल इसमें जोड़ा जाता है, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि स्टार्च जो होता है वो ब्लैक में टर्न होता है जब इसमें आयोडीन सोल्यूशन को ऐड किया जाता है। तीसरा है द ग्रीन फ्लेसी पार्ट्स ऑफ कैक्टी आर स्टेम्स, कैक्टी के हरे मार्शल भाग जो होता है वो तना होता है, तो ये होगा ट्रू। चौथा है पोटैटो एंड जिंगर आर अंडरग्राउंड स्टेम्स, आलू और अदरक भूमिगत तने हैं, तो ये भी ट्रू होगा। पांचवा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम स्टार्च एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण स्टार्च और ऑक्सीजन के रूप में होता है, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण ग्लूकोज और ऑक्सीजन के रूप में होता है। सी हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। इसमें फर्स्ट है प्लांट्स स्टोर फूड हैज़ स्टार्च, पौधे स्टार्च के रूप में भोजन को स्टोर करते हैं। दूसरा है मनी प्लांट्स एंड बिटल हैव क्लाइंबिंग रूट्स, मनी प्लांट और सुपारी की जड़ें चढ़ाई जाती हैं। तीसरा है इन ओनियन एंड गार्लिक स्पेशल लीव्स स्टोर फूड, प्याज और लहसुन में विशेष पत्ते भोजन को स्टोर करते हैं। चौथा है वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन लीव द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा, जलवाष्प और ऑक्सीजन रंध्र के माध्यम से पौधे को छोड़ देते हैं। पांचवा है द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट एंड फूड फ्रॉम द लीव्स, तना जड़ से पानी और खनिजों और पत्तियों से भोजन ले जाता है। उसके बाद डी हमारा है मैच, यहाँ पे मैचिंग करनी है। फर्स्ट है टीक, टीक जो है वो सौगन की लकड़ी होती है, सौगन का पेड़ होता है जिससे हमें टिम्बर प्राप्त होता है, टिम्बर की लकड़ी हमें प्राप्त होती है। दूसरा है सिनकोना, सिनकोना भी एक प्लांट्स है जिससे क्वेनिन या एंटी मलेरिया, क्वेनिन या मलेरिया विरोधी दवा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है एलोवेरा, स्किन प्रॉब्लम्स में इसको मैच करना है। एलोवेरा जो है वो स्किन प्रॉब्लम्स या अदर डिसीज़ेस के लिए इसका उपयोग हम मेडिसिन के रूप में करते हैं। चौथा है बम्बू, ये बम्बू से जो बी में जाएगा फॉर्म, बम्बू से पेपर्स बनते हैं। 5 है मेहंदी, जो जाएगा हमारा डी में, मेहंदी का इस्तेमाल हम डाई बनाने के लिए करते हैं जिससे हम अपने बालों पैरों या हाथों को रंगने के लिए इसका इस्तेमाल
करते हैं। ई हमारा है राइट शॉर्ट आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करेंगे। राइट शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ डू प्लांट्स स्टॉप सॉइल इरोजन। पौधे जो होते हैं मिट्टी के कटाव को कैसे रोकते हैं। तो प्लांट रूट्स होल्ड द सॉइल इन पोजीशन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन और वाश्ड अवे। पौधे की जड़ें मिट्टी को स्थिति में रखती हैं और इसे उड़ने या बहने से रोकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट आर प्रॉप रूट्स, नेम अ ट्री दैट हैज़ प्रॉप रूट। प्रॉप जड़ें क्या है, उस पेड़ का नाम बताइए जिसकी प्रॉप जड़ें हैं। तो थिक रूट्स ग्रो आउट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ट्री आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। पेड़ों की शाखाओं से निकलने वाली मोटी जड़ों को प्रॉप रूट कहा जाता है। और ये प्रॉप रूट जो होती है बनियान ट्री में आपको दिखाई देती हैं, जो रूटें नीचे आपको पिलर लाइक होती हैं, पिलर की तरह, वो प्रॉप रूट होती हैं और ये प्लांट्स को सपोर्ट भी करती हैं। तीसरा है, हाउ डू वी नो दैट पोटैटो इज़ अ स्टेम एंड नॉट अ रूट। हमें कैसे पता चलेगा कि आलू एक तना है और जड़ नहीं। द पोटैटोज ग्रो ऑन अंडरग्राउंड स्टेम्स कॉल्ड स्टोलन्स। आलू जो है भूमिगत तने पर बढ़ता है जिसे स्टोलन कहा जाता है। यू कैन नो पोटैटो ट्यूबर्स आर एक्चुअली thinked stems because they have buds, the sprout stems and leaves while roots do not do that। आप जान सकते हैं कि आलू के कंद वास्तव में मोटे तने होते हैं क्योंकि उनमें कलियां होती हैं जो तने और पत्तियों को अंकुरित करती हैं, जबकि जड़ें ऐसा नहीं करती हैं। फिर क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या है। The process by which green plants use sunlight, water and carbon dioxide to make food is called photosynthesis। जिस प्रक्रिया से हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 5 क्वेश्चन हमारा, नेम 4 प्लांट्स दैट गिव अस फाइबर। 4 पौधों का नाम बताइए जो हमें फाइबर देते हैं। फर्स्ट है जूट, फ्लैक्स, हिम्स और सीसल। तो ये 4 प्लांट्स हैं जो हमें फाइबर देते हैं। तो ये चैप्टर बुक वर्क आपका कंप्लीट हुआ और ये कॉपी वर्क आप कॉपी में साफ साफ राइटिंग में कंप्लीट करेंगे।